कनाडा में अभी भी अगर आप टूरिस्ट या विजिटर वीजा पे हो तो आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ, आपने तो यही सुना है कि टूरिस्ट विजिटर वीजा पे वर्क परमिट से कन्वर्ट करना बंद कर दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वो रास्ता जिससे आप टूरिस्ट या विजिटर वीजा को अभी भी वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप कनाडा में हैं। ये बिल्कुल लीगल रास्ता है और बिल्कुल सही रास्ता है। इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें नीचे कमेंट करके हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो जैसा कि हमारी बेल्स ओवरसीज की टीम हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करती रहती है और आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही वैल्यूएबल है उनके लिए जो कनाडा में टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे हैं और वो वर्क परमिट में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपको पता है कि ये वर्क परमिट में जो कन्वर्ट करना था वो बंद कर दिया गया है। उन्होंने सेम डे में अगस्त एंड में इसको बंद कर दिया था, सेम डे से ही इसको एप्लीकेबल कर दिया था। लेकिन अभी भी एक रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है फ्लैग पोलिंग का। बहुत सारे कंसल्टेंट या बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि अभी भी आप फ्लैग पोलिंग के थ्रू आप टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। वो कैसे? वो आपको पता है कि फ्लैग पोलिंग यूज़ की जाती है इमरजेंसी के लिए, जब भी किसी को इमरजेंसी होती है, क्योंकि इसका सेम डे रिजल्ट आ जाता है। लेकिन उसमें आपको कई चीज़ों का ध्यान भी रखने की जरूरत है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। फ्लैग पोलिंग का पहले प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप कनाडा के बॉर्डर पे जाते हैं, तो आप कनाडा से आउट होते हैं, आप यूएस में एंटर होते हैं। यूएस बॉर्डर पे, यूएस सेंटर पे, वहाँ आप उनको बताते हैं यूएस वालों को कि मैं यूएस में एंटर नहीं होना चाहता, मैंने सिर्फ फ्लैग पोलिंग करनी है। उसके लिए फिर वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं और उसके बाद एक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल लेने के बाद ही आप दोबारा फिर से आके कनाडा में अपनी फ्लैग पोलिंग के लिए फाइल लगवाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल आपके पास होना चाहिए। उससे ये होता है कि आप यूएस में एंटर नहीं कर सकते, लेकिन आप वापस कनाडा में अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल के बिना आप अपनी फ़ाइल नहीं लगा सकते, वहाँ पर फ्लैग पोलिंग नहीं कर सकते। तो फ्लैग पोलिंग के दौरान आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम मांगा जाता है, आपके पास नहीं होता, तो वो इसको डिनाई भी कर सकते हैं। सेकेंडली, वो आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उस टाइम पे आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के बारे में, और इवन आपकी कुछ केसेस में इंटरव्यू भी ले सकते हैं। तो उस टाइम पे ये होता है कि आपको सेम डे आपका रिवर्ट मिल जाता है, सेम डे ही आपकी फाइल प्रोसेस होके आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये हो जाता है, पर कुछ एक केसेस में ये नहीं भी होता। वो कौन से केसेस हैं? अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पुअर है या आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, या आप उनका कोई रिप्लाई नहीं दे पाते, या आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, या आपने कोई कनाडा में कोई लॉ रूल ब्रेक किया जो उनके नोटिस में आ जाता है, तो उस केसेस में वो आपको रिफ्यूज़ल भी दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको फ्लैग पोलिंग कर लिया, आपको वर्क परमिट भी मिल गया है, तो उसके बाद भी आप जब आप पीआर की फाइल लगाएंगे तो आपको जो यूएस ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्यूज़ल दिया था वो भी उसको मेंशन करना है। वो आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको भूल जाएं। तो अगर भूल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ सकता है, इसलिए वो भी आपको तब मेंशन करना है। और फ्लैग पोलिंग हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता सबको कि ये एक नॉर्मल रास्ता है, हालांकि ये लीगल रास्ता है, बिल्कुल जेन्युइन रास्ता है, आप इसको कर सकते हैं। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी, आईआरसीसी के अकॉर्डिंगली भी अलाउड है, लीगली अलाउड है। तो लेकिन फिर भी इसका वो यूज़ करें जो इमरजेंसी के लिए, जिनको बहुत इमरजेंसी है, जिनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता फ्लैग पोलिंग। और फ्लैग पोलिंग के लिए भी दो तीन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है कि ये ज़्यादातर आपको आईआरसीसी की साइट से देख के जाना कि कौन कौन सी जगह पर फ्लैग पोलिंग अलाउड है। जैसा कि आप मोस्टली नायग्रा फॉल पे, विंडसर पे, सरी पे, कई जगह पे ये अलाउड है और कई जगह पे नहीं भी अलाउड। सेकेंडली, आपको ये भी ध्यान रख के चलना है कि आपको सुबह मॉर्निंग टाइम पे ही वहाँ चले जाना, टाइमिंग चेक करके, क्योंकि इवनिंग तक आपका नंबर आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि रश है तो आपका नंबर ही ना तब तक आए, तो फिर भी आपका वो सारा वेस्ट हो जाएगा जो आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो इन कुछ चीज़ों का, ये चीज़ों का ध्यान रख के चलिए। हाँ, ये मैं फिर जरूर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्लैग पोलिंग लीगली अलाउड है, लेकिन एमरजेंसी में ही इसको कीजिए, अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में मत कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व है कि अगर
आपका कोई मिसकंडक्ट पकड़ा जाता है उसमें, तो वो आपको डेपोटेशन भी कर सकते हैं, आपकी एंट्री डिनाई भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि आपका शेयर किया हुआ किसी न किसी का ये भला कर सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डेफिनेटली इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.